तो फाइनली हार्दिक पांड्या सीएसके को ज्वाइन करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएसके और एमआई के बीच ट्रेड डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जिसमें सीएसके हार्दिक पांड्या को लेने के लिए अपने टीम से शिवम दुबे और डेविड डुब्रेविस के साथ साथ 10 करोड़ कैश भी देने वाले हैं। बट इसके चांसेस अभी सिर्फ 90% हैं और ये तो कंफर्म है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड सीएसके के साथ ही होगा। सीएसके फैनों तो सब्सक्राइब जरूर करना। भाई हार्दिक पांड्या वाला मसला नहीं निपटता भाई। कभी तो चेन्नई में चले जाता, कभी दिल्ली में चले जाता, कभी केकेआर मांगती। भाई यार एक ही बार मांग लो। मतलब आकाश चोपड़ा जी है ना, जो आकाश चोपड़ा जी है रोज रोज हार्दिक पांड्या पे वीडियो बनाए थे। रोज रोज के लिए हार्दिक पांड्या यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्या केकेआर में जाएंगे, क्या दिल्ली में जाएंगे। मतलब यार दिमाग ही खराब हो गया मेरे भाई, सच में बता रहा जेन्युइन दिमाग खराब हो गया। रोज एक ही चीज सुन सुन के उनकी। अरे इसका हार्दिक पांड्या का मसला ही नहीं निपट रहा भाई। यार हार्दिक पांड्या को जहाँ जाना जान दो। चेन्नई की इतनी बड़ी डिमांड आ रखी थी, चेन्नई में जाएगा, चेन्नई में जाएगा। न शिवम दुबे के बदले और 10-20 करोड़ रुपए जो भी है उसके बदले ट्रेड हो रही। चलो हम मानते थे कि हाँ चेन्नई में चला जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है और चेन्नई में जाना चाहिए। लेकिन अब एक और न्यूज़ सुन के आ रही, एक और न्यूज़ आ रही सामने। एक न्यूज़ बहुत तगड़ी आ रही कि दिल्ली भी इंटरेस्टेड हो रही है हार्दिक पांड्या में। क्यों? अपने पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल को मुंबई को दे रही है और मुंबई से हार्दिक पांड्या ले रही है। ये भी सुनने में आ रहा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है मेरे भाई कि केकेआर भी बहुत मोटी रकम देके हार्दिक पांड्या को ले रही है। हार्दिक पांड्या को केकेआर भी ले रही है बहुत मोटी रकम लेके। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है हार्दिक पांड्या के साथ। जब चेन्नई से डील पक्की सी हो गई थी, वैसे तो ये सारी पक्की जो टीम है ना, जैसे दिल्ली और ये केकेआर की जो बातचीत चल रही है, मेरे हिसाब से भाई फर्जी चल रही है। सच बता रहा, मेरे हिसाब से चल रही फर्जी। जो जेन्युइन किसी के पास जाएगा हार्दिक पांड्या, वो चेन्नई के पास ही जाएगा। क्योंकि चेन्नई में हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी की जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा तकड़ी है। अगर धोनी एक बार बोलेगा कि इधर ही आना है तो वो शायद 99% उधर ही चले जाए। लेकिन बाकी जो दो टीमों का चल रहा है ये तो शायद फर्जी चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ये तो फर्जी चल रहा है। क्योंकि मैंने तो अभी सुना है कि ये दिल्ली भी और केकेआर भी इंटरेस्ट हो रही है। इससे पहले तो मैंने सुना था कि इन दोनों को भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मतलब हार्दिक पांड्या में। चेन्नई को तो हम मानते हैं कि चेन्नई को तो था। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास बॉलिंग ऑप्शन भी है, बैटिंग ऑप्शन भी है और चेन्नई को ऑलराउंडर चाहिए ही था। ऑलराउंडर चेन्नई को चाहिए ही था। और सुनने में एक ये भी आया कि आयुष मात्रे जा रहा मुंबई में। मतलब अगर चेन्नई आयुष मात्रे को छोड़ती है तो अपना ओपनिंग स्लॉट ही छोड़ देगी। अब ऋतुराज गायकवाड़ भी ओपनिंग कर लेता, संजू सैमसंग भी ओपनिंग कर लेता, लेकिन जो बेचारा मात्रे बैटिंग करके जाता वो तो इनमें से कोई सा भी नहीं करता। आयुष मात्रे अगर 6 ओवर खेल के जाता, पावर प्ले अगर खेल लेता, वो तो पावर प्ले में ही वो 70-80 रन पे पहुँचाता ही नहीं। ये बाकी जो गायकवाड़ है और सैमसंग है ये 70-80 पे नहीं पहुँचाते, यो 70-80 पे पहुँचाता। ये बहुत मैन खिलाड़ी है चेन्नई के लिए, ओपनिंग करता। तो अगर आयुष मात्रे मुंबई में चल जाता तो चेन्नई की ओपनिंग शायद ओपनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए। हाँ ये हम मान गए कि शिवम दुबे की जगह जो जा रहा है वो तो बढ़िया जा रहा है। शिवम दुबे तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं, ना बल्लेबाजी बढ़िया ना बॉलिंग बढ़िया। लेकिन आयुष मात्रे को देने का कोई तुक नहीं है। पहले ब्रेविस के भी आ रहा था कि ब्रेविस चला जाएगा, लेकिन ब्रेविस भी नहीं जा रहा मेरे भाई। अब अंशुल कंबोज की बात चल रही है कि अंशुल कंबोज का और शिवम दुबे का बदला होगा, 10-20 करोड़ रुपये में फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं तो भाई मानता नहीं कि ये डील ऐसे होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये डील होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि शिवम दुबे मुंबई को दे दो, मुंबई से हार्दिक पांड्या ले लो, 20 करोड़ रुपये दे दो, ऐसे डील होनी चाहिए। बाकी तुम सारे भाई कमेंट करके बताओ कि कैसे होनी चाहिए डील। ये जो दिल्ली की और केकेआर की न्यूज़ आ रही है ना, ये तो मेरे हिसाब से अफवाह है, फर्जी है। बाकी जो सही ट्रेड हुआ है वो हार्दिक पांड्या चेन्नई में गया है और चेन्नई ने ही हार्दिक पांड्या को मांगा है। ये अपने 2 खिलाड़ी देके 1 खिलाड़ी लिया है और 10 करोड़ रुपए देगी। मतलब चेन्नई की जो बातचीत हुई थी ब्रेविस और शिवम दुबे दे देंगे और 10 करोड़ रुपए दे देंगे, वो हार्दिक पांड्या को ले लेंगे, ये बात हुई थी। और आप देखना यही फाइनल होगा। ये बाकी जो आपस में आ रही ना, ये केकेआर दिल्ली ये जितनी भी टीम में आ रही, ये सब फर्जी आ रही है मेरे भाई। हार्दिक पांड्या चेन्नई में जाएगा और ब्रेविस और क्या बोलते हैं शिवम दुबे, इनके बदले ही रिप्लेसमेंट हो। यही 2 खिलाड़ी चेंज हो गए और 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और हार्दिक पांड्या चेन्नई में आ जाएगा। मेरा तो मानना ये है। बाकी तुम सारे भाई कमेंट करके बताओ कि हार्दिक पांड्या को कौन सी टीम में आना चाहिए। जैसे दिल्ली भी इंटरेस्टेड है, केकेआर भी इंटरेस्टेड है और चेन्नई तो अपनी है ही। तो बाकी तुम तीनों टीम में से बताओ कि कौन से टीम में आना चाहिए हार्दिक पांड्या को। ठीक है सारे भाई कमेंट करके बताओ। और एक काम और कर दो, छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा काम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे भाई जल्दी से फटाफट से। क्योंकि अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हें सारी न्यूज़ में सबसे पहले देता रहूँगा ना मेरे भाई, हैं सारी न्यूज़ तुम्हें सबसे पहले देता रहूँगा। तो तुम चैनल को सारे भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी। एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो सारे भाई, कर दो बस जल्दी कर दो। ठीक है, जय बाबा की हर हर महादेव।